अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान। आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल एएम फिक्सर। जैसे कि आपको पता है, मैं अपने चैनल के अंदर कुछ फ्री टूल और कुछ पे टूल सॉफ्टवेयर के बारे में जो भी डिटेल है वो मैं डालता रहता हूँ। पे टूल भी डाले हैं मैंने, फ्री टूल भी डाले हैं, क्योंकि फ्री टूल मैंने बहुत सारे पहले डाल दिए हैं। अगर आप चैनल के अंदर आएंगे ना तो यहाँ पे जो है मैंने बहुत सारे जो है फ्री टूल दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है फ्री टूल के ऊपर। आप यहाँ पे आएंगे और फ्री टूल को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने सीरीज शुरू की है वो पे टूल के ऊपर है। यहाँ पे आएंगे तो पे टूल के ऊपर मैंने सीरीज दी हुई है। ठीक है, तकरीबन 2 टूल यहाँ पे हो चुके हैं। आज जो हमारा जो एपिसोड है वो तीसरा है, 3 यानी कि एपिसोड 3 है। यहाँ पे जो है एक और टूल के साथ मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। तो आज का जो हमारा टूल है वो है DFT प्रो टूल। पहले मैंने 2 टूल के ऊपर जो वीडियो बनाई है, तो इस तरह जो भी पेड टूल हैं तो उसके ऊपर मैं ये पूरी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ सॉफ्टवेयर के काम में। मैंने पहले बताया था कि सारे मोबाइल एक टूल से नहीं होते, उसके लिए अलग अलग टूल यूज़ करने पड़ते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर की फील्ड में आते हैं तो आपको पता चलता है कि हर मोबाइल के लिए एक ख़ास टूल बने होते हैं। एक टूल सब मोबाइलों पे काम नहीं करता, अलग अलग टूल जो है वर्किंग पे आते हैं। ठीक है, तो ये जो भाई लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कहते हैं कि जो है ना वो ये टूल इस मोबाइल पे काम नहीं कर रहा। यार एक टूल सब मोबाइलों पे काम नहीं करता, तो इसके लिए जो अलग अलग टूल जो है वो इनके लिए रेडी किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जो है ना पहले मैंने फ्री टूल के ऊपर काफ़ी वीडियो मैंने डाल दिए, तकरीबन 15-16 वीडियो हैं। तो अभी मैंने पे टूल जो है हमारे उसके ऊपर ये सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप फ्री टूल चेक करने से कोई आपके पास मोबाइल है, फ्री टूल से आप करें हो जाएगा, ना हो तो फिर आप पे टूल की तरफ आ सकते हैं। ये हर वीडियो में बताता हूँ। तो अभी पे टूल की तरफ जो हमारे वो एपिसोड 3 है। ठीक है, अब चलते हैं गूगल में आते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं DFT प्रो टूल। ठीक है, DFT प्रो टूल। यहाँ पे आएंगे, काफ़ी सारे वेबसाइट आपको आएंगे। ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है DFT प्रो टूल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अच्छा, वीडियो मस्ट वॉच कीजिएगा कि उसमें ना काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें बताता हूँ वीडियो के दरमियान में ना। आप वीडियो स्किप करते तो फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो कि यार ये मसला आ रहा है, तो काइंडली वीडियो देखा करें पूरी। वेबसाइट ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है, तो यहाँ ये डाउनलोड नाउ लिखा हुआ है, यहाँ पे आएंगे तो उसके बाद यहाँ ऑफिशियल डाउनलोड मेरा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो टूल है यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, सेलर में आते हैं, यहाँ से टूल को आप परचेज़ कर सकते हैं। सही है, ये एक बताया था पे टूल। अब यहाँ से भी जो है वो किसी रिसेलर से आप टूल को परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे टूल की सर्विस दे रहे हैं, यहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप मुझसे परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन का व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ये व्हाट्सअप नंबर दिया, यहाँ पर रब्ता करके आप टूल को रेंट पर भी ले सकते हैं, यानी कि 1-2 दिन के लिए रेंट पर भी मिल जाएगा और 1 साल के लिए भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल मुनासिब चीप प्राइस पे। और नीचे दोस्तों व्हाट्सअप का चैनल दिया हुआ है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारी अपडेट चीज़ में डाल देता हूँ। सॉफ्टवेयर के बारे में जो भी डिटेल होती है, अपडेट होती है, मैं वो डालता रहता हूँ। टूल वीडियो के लिंक वगैरह और जो है टूल के भी लिंक वगैरह यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, फ्री वाले भी और पेड वाले भी। ठीक है, इसे लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो है एप्पल की आईडी वगैरह पे वो भी हमसे परचेज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो वो आईडी वगैरह भी हम यहाँ पे सेल करते हैं, तो आप उससे भी रब्ता करके और हमारी ऑनलाइन सर्विस जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी। अच्छा, उसके बाद न्यूज़ में आते हैं, अभी अपडेट आएगी। ठीक है, वो यहाँ पे बता देगा। DFT प्रो अपडेट, DFT प्रो की जो ये लास्ट अपडेट आई थी वो थी V6.7.7 इज रिलीज। ठीक है, इसमें क्या क्या फिक्स फॉर्मेट डाउनलोड फॉर्मेट जो चीज़ें यहाँ पे दोस्तों बग वगैरह सॉल्व किए होंगे, यहाँ पे वो अपडेट बता देगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे होम पे आएंगे ना, होम पे आने के बाद एक तो आप ऑप्शन यहाँ पे डाउनलोड का मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो यहाँ पे आपको बताया कि कौन कौन से जो है वो ब्रांड यहाँ पे ऐड है। ठीक है, अभी एंड्रॉयड है, Xiaomi है, इन्फिनिक्स है, टेक्नो, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, हवावे, गूगल पिक्सल। ठीक है, ये जो ब्रांड है इन्होंने यहाँ पे वेबसाइट में बताया और टूल में भी चल के हम देखेंगे इनको, लेकिन यहाँ पे वेबसाइट में बताया कि जो कौन कौन से जो ब्रांड है यहाँ पे इस DFT प्रो टूल के अंदर ऐड किए हैं। ठीक है, ये सारे ब्रांड उन्होंने ऐड किए हैं। इसके अलावा आप ब्रांड के मॉडल सेलेक्ट करके भी काम कर सकते हैं और जो है वो CPU वाइज भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नीचे MediaTek लिखा हुआ है, यानी कि MediaTek पे अगर आपके पास कोई ब्रांड मॉडल यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो आप डायरेक्ट CPU पर भी उसका काम कर सकते हैं। ठीक है, क्वालकॉम पे काम कर सकते हैं, यूनिसॉक पे। ठीक है, बेसिकली दोस्तों ये जो टूल है ना खास तौर पे ये IMEI के लिए बनाया है। IMEI दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, टूल के अंदर ही बताऊंगा। IMEI आप जो है ना चेंज नहीं कर सकते, चेंज इलीगल है। ठीक है, IMEI आप रिपेयर कर सकते हैं। कोई मोबाइल है, ठीक है, उसका IMEI करप्ट हो गया है, फ्लैशिंग के दौरान मसला कर रहा है, IMEI वगैरह पहले वाला ख़राब हो गया, तो जो बॉक्स बिल पे ऊपर जो लिखा होता है ना IMEI ओरिजिनल, वही आप इस टूल के थ्रू जो है वो IMEI रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप चेंज नहीं करें, चेंज करेंगे तो वो इलीगल है। ठीक है, उसके फिर आप खुद जिम्मेदार होंगे। और ये वीडियो भी जो है इन्फॉर्मेशन के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इस वीडियो का मकसद कोई भी लीगल एक्टिविटी को फ़रोग देना नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को, इस तरह की गलत एक्टिविटी को अप्रिशिएट करना इस जो है वीडियो का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। सही है, तो यहाँ पे जो है वो टूल हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका था। यहाँ पे जो है वो आते हैं और यहाँ इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने पहले से दोस्तों ये इंस्टॉल किया हुआ, तो मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे, रन एनिमी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टूल ये
यस करेंगे, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके करेंगे, मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है। सही है, मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो है वो DFT Pro टूल ओपन करके उसके बाद इसका रिव्यू देते हैं, इसके अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं, किस तरह होगा, ये सारी चीज़ें दोस्तों। ठीक है, अभी मैं DFT Pro टूल जो है वो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सही है, जैसे हम DFT Pro टूल ओपन करेंगे इस पर हमें वो जो आईडी और पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, आईडी और पासवर्ड आपको पता है पेड टूल है, परचेज करना पड़ेगा। वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो और मुझसे भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी टूल दोस्तों आपको चाहिए तो वो आपको बिल्कुल मुनासिब रेट पर भी मिल जाएगा और 1 साल के लिए भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड हो गया। अब यहाँ पे हम यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे हमने यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया तो हमारा जो टूल है यहाँ पे दोस्तों वो ओपन हो चुका है। ठीक हो गया। सबसे पहले जो यहाँ पे आता है डाइट कोड, ये क्या होता है कि आईएमई जो जब हम रिपेयर करते हैं ना, तो यहाँ पे भी मैं एक बार फिर बताता हूँ कि आईएमई चेंज नहीं कर सकते, आप रिपेयर कर सकते हैं। चेंज किया इलीगल है और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है, तो इसके फिर जो है अगर आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो आप इसके ऊपर जिम्मेदार होंगे। सही है, तो अच्छा ये खास तौर पे ये जो टूल है ना वैसे आईएमई रिपेयर के लिए बना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ये जो है टूल है सारा इसमें हर मॉडल में यहाँ पे आईएमई रिपेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, आईएमई रिपेयर के लिए बना है। सबसे पहले जो है वो डाइट कोड है, वो इससे क्या होता है कि दोस्तों आपके पास जो मोबाइल होता है वो ऑन कंडीशन में जब आप उसका आईएमई रिपेयर करने वाले होते हैं ना, तो उसको जो है ना वो ये कोड मिला के मोबाइल की जो डाई कोड है वो यहाँ पे डाई कोड ओपन हो जाएगी। सही है, अब ये वाला कोड आप दबाएंगे, यहाँ पे Xiaomi Qualcomm यानी कि Xiaomi का Qualcomm का मॉडल है, ये वाला कोड डायल करेंगे ना तो आपका जो है वो डाइपोड ओपन हो जाएगा, जिससे आप मोबाइल आपका कनेक्ट होगा, जिससे आप मोबाइल की आईएमई वगैरह रिपेयर कर सकते हैं। सही है, ये हर मॉडल के अलग अलग होती हैं। नीचे एक वेस्टल खोल के वन प्लस का यहाँ पे डाई कोड दिया हुआ है, उसके अलावा म्यूजिक, हवावे, वीवो, इन्फिनिक्स, टेक्नो, ये ठीक है, ये इन चीज़ों के डाइट कोड दिए। इसे आप मोबाइल कौन कंडीशन में ये कोड मिलाएंगे ना तो इसका जो है को जो है पोर्ट वो बन जाएगी, जिससे आप मोबाइल की आईएमई रिपेयर कर सकते हैं। सही है, ये दोस्तों इस चीज़ का आप बहुत ख्याल करना है। ठीक है, ये सबसे पहले उसके ऊपर या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा ठीक है, इंस्टॉल ड्राइवर कर सकते हैं, मीडियाटेक है, USB, Qualcomm, SPD जो है ना, ये सारे ड्राइवर आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे तो मैंने ड्राइवर पे पहले वीडियो बना रखी है, लेकिन ड्राइवर को आप यहाँ से भी जो है टूल के अंदर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों अकाउंट वगैरह भी यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा चेंज लो, यहाँ पे आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो है वो लेटेस्ट अपडेट आई है इस टूल के अंदर। ठीक है, या उसके अलावा जो है ऐप मैनेजर है, यहाँ से जो है वो ऐप को जो दोस्तों ऐप में आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आप मोबाइल के अंदर कौन सी ऐप वो डिलीट कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, इन्फो ले सकते हैं। ठीक है, यह सारी चीज़ें यहाँ सेटिंग में आएंगे तो यहाँ से जो है वो इसका जो है वो कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि टूल के अंदर डार्क कर सकते हैं। ठीक है, विंडो कर सकते हैं, जो भी होगा यहाँ अप्लाई कर दें। फिलहाल मैं नहीं करता। सही है, चलें जी, ये हो गया। ठीक है दोस्तों हमारा, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब हम आ जाते हैं कि अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो काम है Xiaomi के ऊपर। यहाँ पे Xiaomi का मॉडल दिया हुआ है, सॉरी ब्रांड दिया हुआ है। Xiaomi पे ब्रांड पे ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी लिखा हुआ है लीगल डिस्क्लेमर आईएमई। वो कह रहा है कि आईएमई चेंज करना इलीगल है, तो आप जो है ना अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इलीगल है, आप सिर्फ रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि पहला कोई मोबाइल है आपके पास, उसका आईएमई करप्ट हो गया तो आप उसे रिपेयर कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। जो बिल के ऊपर या बॉक्स के ऊपर या मोबाइल के ओरिजिनल आईएमई होता है, ठीक है, वो कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके एक्सपेक्ट करते हैं तो आइए जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ Qualcomm के Qualcomm की पोर्ट है, टीवी मेथड, ये एम रजिस्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये जो हमारी आईएमई का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको चेक कराता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑप्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ से भी इसे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन हो जाएंगे, ऑन हो जाएगा। सही है, ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। ठीक है, अभी हम चेंज नहीं करने लगे तो नीचे लिखा हुआ कि रिपेयर डायोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जो है वो यहाँ पे अभी क्योंकि हमने मोबाइल कनेक्ट, कोई भी हमारा मोबाइल कनेक्ट नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे फेल कर दिया। सही है। अच्छा दोस्तों, Xiaomi के बाद यहाँ पे Qualcomm में आते हैं। Qualcomm के यहाँ पे भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई Qualcomm का मॉडल है आपके पास, ठीक है, ऑटो पे कर सकते हैं। कोई भी Qualcomm का मॉडल है, वन प्लस है, वीवो है, Qualcomm में, ठीक है, तो उनको यहाँ पे उनका भी आप आईएमई यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चेक करेंगे तो आईएमई आप यहाँ पे ऑन हो जाएगा। सही है, यहाँ पे चेक करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके बाद क्या Qualcomm में रीड इन्फो ADB मोड पे कर सकते हैं, रीड इन्फो डाई मोड पे कर सकते हैं, इनेबल डाइट ADB, वेब्स FACD, रीसेट AFC, रिबूट ऑप्शन है, FTM रिबूट, EDL है, DFC रिबूट, ये भी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं Qualcomm के अंदर। ठीक है, ये CPU वाइज है। ठीक है, CPU वाइज आप ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हवावे में आते हैं। हवावे में दोस्तों यहाँ पे आप ऑटो पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर कोई वैसे तो आप यहाँ से जो है मोबाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे मोबाइल मॉडल भी दिए हैं। ठीक है, हवावे के, तो यहाँ पे कोई मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मॉडल नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे से जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो मोबाइल का आईएमई रिपेयर यहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये खास तौर पे ये जो मोबाइल ज़्यादातर इसमें जो आईएमई का काम होता है, वैसे तो एफआरपी वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ पे साइड पे, वो बताता हूँ लेकिन ज़्यादातर मॉडल में ये आईएमई का ऑप्शन दिया हुआ है इस मोबाइल इस टूल के अंदर। सही हो गया। हर मॉडल के साथ उन्होंने ये वाली सिक्योरिटी ऑफ रिपेयर यानी कि आईएमई का जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जो हवावे के अंदर रीड इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्री रीसेट, आईएमई रिपेयर, जो रीसेट एफआरपी, बैकअप एनएफपी, रीसेट, अनलॉक पीएल, अनलॉक जो है बूट लोडर न्यू, रिमूव अकाउंट, रिस्टोर आईएमई, आरबीएन रेट इन्फो, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप ये हवावे में यहाँ पे कर सकते हैं। सही है। उसके बाद दोस्तों जो है वो उसके बाद ओप्पो रियलमी में आते हैं। ओप्पो रियलमी एक ही ब्रांड है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो है वो आप मॉडल कोई भी मॉडल सेलेक्ट करें। ठीक है, मॉडल सेलेक्ट करके भी आप जो है वो ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, आईएमई रिपेयर कर सकते हैं, रीसेट एफआरपी, अनलॉक बूट न्यू, ये सारी रिपोर्ट इरेज आरएमडी, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप देख लीजिए। इस टाइप अगर मैं सारी चीज़ें दोस्तों आपको बताऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं मोटी मोटी चीज़ आपको बता रहा हूँ, बाकी सामने चीज़ें जो आप कर सकते हैं लिखा हुआ भी है। सही है। यहाँ से जो है दोस्तों आप जो है ऑटो पे भी कर सकते हैं। कोई मॉडल आया आपके पास, यहाँ अगर मॉडल नहीं दिया हुआ तो ठीक है, ऑटो पे करके भी जो है वो इसका काम कर सकते हैं। सही है। आप यहाँ पे आएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आईएमई का ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा। तो जो भी आप बाकी एफआरपी वगैरह भी ऐसा इस चीज़ की कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ओप्पो रियलमी हो गया, मीडियाटेक में हो गया। मीडियाटेक क्या होता है कि दोस्तों आपको मीडियाटेक कोई मोबाइल आया, यहाँ पे मोबाइल नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो आप सिंपल गूगल सर्च करेंगे, चिपसेट देखेंगे मीडियाटेक है, तो मीडियाटेक में आप ये जो दोस्तों यहाँ पे जो है वो आईएमई वगैरह का जो ऑप्शन दिया है बार बार हर दोस्तों इन्होंने उसमें मॉडल के अंदर हर ब्रांड के अंदर यहाँ पे आईएमई का जो ऑप्शन वो लाजमी दिया हुआ है। ठीक है, ये आप यहाँ पे आईएमई रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा रीड इन्फॉर्मेशन, रीसेट एफआरपी का भी ऑप्शन है। ठीक है, मीडियाटेक के एफआरपी वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों केजी स्टेट अनलॉक, केजी जो लॉक होता है उसका भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है, वो भी आप कर सकते हैं। फैक्ट्री सेट कर सकते हैं, अनलॉक बूट लेटर न्यू, अनलॉक रीलॉक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे साइड पे लिखी हैं, आप ये सारी जो है वो इस टूल के अंदर कर सकते हैं। सैमसंग में उसके बाद आते हैं, सैमसंग में रीसेट एफआरपी एडीबी मोड में एफआरपी कर सकते हैं, रीड इन्फो एडीबी मोड में कर सकते हैं, रीसेट एफआरपी एमटी मोड में भी कर सकते हैं, इनेबल एडीबी मोड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अपना गूगल मैप्स, रीसेट एफआरपी, ये ओपन गूगल मैप्स यानी कि आप मैनुअल तरीके से जो बाईपास करते थे उसके लिए ये काम आता है। रीसेट एफआरपी एंड्रॉइड से आप जो एंड्रॉइड 16 जो अभी न्यू अपडेट आई है जो अनलॉक टूल के अंदर, और भी EFT प्रो टूल, ये काफ़ी मैं दोस्तों ये जो लास्ट अपडेट आई थी सैमसंग के एंड्रॉइड 16 पे आप कर सकते थे, तो इसके अंदर भी जो है ये अपडेट दे दी है रीसेट एफआरपी एमटी एंड्रॉइड 16। ठीक है, जो न्यू मॉडल एंड्रॉइड 16 पे वो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ मॉडल भी दिए हुए हैं, वैसे तो आप ऑटो पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉडल भी सिलेक्ट करके यहाँ बड़े बड़े मॉडल दिए हैं, तो वो यहाँ पे आप करके ये सारे काम आप कर सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे दिए हुए हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद वीवो में आते हैं। वीवो में भी दोस्तों यहाँ पे जो है वीवो में यहाँ पे दोस्तों उन्होंने जो है सिर्फ उस पर किया हुआ है, ऑटो है दोस्तों, वीवो सारे ऑटो हैं। ठीक है, वीवो का मोबाइल सेलेक्ट करें, ठीक है, यहाँ से ओके करें, आईएमई रिपेयर का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा रीसेट एफआरपी कर सकते हैं, ये सारी ऑटो चीज़ें हैं। ठीक है, और बैकअप वाइप आरपी इजेक्ट ब्रोम मोड, ये सारी चीज़ें दोस्तों एफआरपी केजी स्टेट अनलॉक, यहाँ पे दोस्तों वीवो में भी केजी लॉक का जो स्टेट अनलॉक कर सकते हैं ये चीज़ें। ठीक है, एफआरपी वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं। यूनिसॉक दोस्तों आपको पता है कि ये एसपीडी का जो सीपीयू होता है, यूनिसॉक को एसपीडी सीपीयू यही कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है वही आईएमई का ऑप्शन यहाँ पे भी दिया उन्होंने यहाँ से स्पेक्ट। ठीक है, आईएमई का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पे चेक करेंगे आईएमई का ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ये उसमें यूनिसॉक कोई मॉडल है आपके पास एसपीडी का। ठीक है, ये ज़्यादातर दोस्तों ये जो मॉडल वाइज भी काम करता है, लेकिन ज़्यादा ये चिपसेट पे यानी कि सीपीयू वाइज भी काम करता है। ज़्यादातर मॉडल आया उसका सीपीयू देख लेना जो भी है, उसके मुताबिक इसकी एफआरपी, आईएमई रिपेयर, फैक्ट्री रीसेट, रिबूट, रिकवरी, तो ये स्टार्ट रिपेयर, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे उसके सीपीयू वाइज भी कर सकते हैं। कोई ज़्यादातर एसपीडी जो मॉडल है ना, मतलब तो ये यूनिसॉक उसके लिए यूनिसॉक और एसपीडी एक ही चीज़ है, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये भी है कोई गूगल पिक्सल का, हाँ गूगल पिक्सल का भी दोस्तों यहाँ पे उन्होंने ये ब्रांड ऐड कर दिया है। गूगल पिक्सल पे भी आप क्या क्या सर्विस कर सकते हैं। आईएमई रिपेयर का ऑप्शन तो है ही सी, आईएमई तो मस्ट है ना, हर जगह उन्होंने यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, इसमें आईएमई रिपेयर, रीड इन्फो, रिबूट जो है वो बूट लोडर है, अनलॉक बूट लोडर, लॉक बूट लोडर, स्टार्ट रिपेयर, एडीबी मूव। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जो है इस टूल के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों सारी बहुत आसान इजी टूल है, अच्छा टूल है, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मीडियाटेक में भी वही है, आप बगैर मॉडल सेलेक्ट किए दोस्तों ये सारे आप काम कर सकते हैं। आईएमई रिपेयर, आईएमई रीसेट, एफआरपी, अनलॉक बूट लोडर, रीलॉक स्विच, मेटा मोड,
मेटा मोड में भी आप कर सकते हैं, ठीक है, फिक्स डेटा, यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों ऑप्शन है। एक एक चीज़ को मैं चेक करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैंने बस मोटा मोटा आपको रिव्यू दे दिया कि यार ये टूल जो है ना वो देख लें आप किस काम के लिए है। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होगी कि ये मोबाइल ये सॉरी जो टूल है ये किस काम के लिए है, ठीक है, क्या क्या काम कर सकते हैं। FRP वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है, फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं, IMEI रिपेयर का भी ऑप्शन तो हर मॉडल के साथ उन्होंने दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों फास्ट फूड जो है यहाँ पे आप क्या क्या काम कर सकते हैं। फास्ट फूड में भी दोस्तों यहाँ पे रीड इन्फो कर सकते हैं, रीसेट, FRP, फास्ट फूड रिपोर्ट, FDL रिकवरी मोड, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप जो है वो इस टूल के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सर्विस ADL में आएंगे, यहाँ पे दोस्तों रीड इन्फो कर सकते हैं, रीसेट MI अकाउंट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट FRP वगैरह, और ये रीसेट MI अकाउंट जो है वो पुराने वाला रिपोर्ट न्यू, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप इस टूल के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था टूल का रिव्यू। इसमें मैंने जो है वो सारी चीज़ें जो इसके अंदर दी हैं वो सारी मैंने डिटेल्स के साथ आपको बता दी हैं। इस टूल के अंदर आप क्या क्या सर्विस जो है वो टूल आपको दे रहा है, क्या क्या काम इसके अंदर आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसके अलावा मैं इंशाल्लाह जो है वो और भी टूल जो है सीरीज़ जो है मैंने बताया कि मैंने पे टूल के ऊपर जो सीरीज़ शुरू की है, मैं सारे एक एक करके जितने भी टूल हैं इनकी रिव्यू देता रहूँगा, किस तरह काम करना है, क्या क्या काम कर सकते हैं, सारी चीज़ें दोस्तों आपको मैं बताता रहूँगा। मिलते हैं किसी और टूल के साथ, किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।